आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीबी शैली द्वारा लिखित एक ओड जिसका टाइटल है ओड टू स्काईलार्क। तो ये पीबी शैली है वो एक रोमांटिक पोएट है और इनकी जो ये ओड है वो स्काईलार्क के बारे में है। तो लेट मी स्टार्ट डिस्कस अबाउट द पोएम ओड टू स्काईलार्क। दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा पीबी शैले की एक पोयम टू अ स्काईलार्क। दोस्तों ये एक बहुत ही लंबी पोयम है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि मैं एक वीडियो में इसको कवर नहीं कर पाऊंगा। मैं इसके 2 से 3 पार्ट्स बनाऊंगा ताकि आप लोगों को भी चीज समझ में आए। दोस्तों आज की वीडियो में मैं स्काईलार्क के सिर्फ 4 स्टैंजास को कवर करूंगा, बाकी अगली वीडियो में करूंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। देखिए दोस्तों ये 21 स्टैंजास की एक पोएम है जिसके हर एक स्टैंजा में लगभग 5-5 लाइनें हैं। इस पोएम को शैले ने जून 1820 में कंप्लीट किया। और दोस्तों इसके साथ साथ शैले की ये जो स्काईलार्क है और जॉन कीट्स की नाइटिंगेल, ये दोनों पोएम्स इंग्लिश लिटरेचर की ग्लोरीज मानी जाती है। तो दोस्तों अब हम लोग सबसे पहला स्टैंजा उठाते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी पोएम का सबसे पहला स्टैंजा और इसकी पहली कुछ लाइनें हैं। हेल टू दी ब्लाइथ स्पिरिट, तुम्हें नमस्कार बेफिक्र स्पिरिट। देखिए दोस्तों यहां पे हेल का मतलब है नमस्कार करना। एक तरह से पोएट यहां पे स्वागत कर रहा है। हेल टू दी, किसका स्वागत कर रहा है? स्काईलार्क का। बर्ड दाउ नेवर वर्ड, बर्ड तो तुम हो ही नहीं या फिर थी ही नहीं। दोस्तों यहां पे दाउ नेवर वर का मतलब है यू नेवर वर, दैट फ्रॉम हेवन और नियर इट, और तुम स्वर्ग या फिर उसके आसपास से आई हो। पावरेस्ट दाई फुल हार्ट, और तुम्हारा हृदय भी उसी स्वर्ग की पवित्रता से भरा हुआ है। इन प्रोफ्यूज ट्रेन्स ऑफ अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट, और तुम्हें अपने गीत गाने के लिए किसी तरह की कोई तैयारी की जरूरत नहीं। और दोस्तों यहां पे अनप्रीमेडिटेटेड का मतलब होता है पहले से सोचा हुआ। हायर स्टिल एंड हायर, ऊंचा ही ऊंचा तुम एक तरह से उड़ती चली जाती हो। फ्रॉम द अर्थ दाउ स्प्रिंगेस्ट लाइक ए क्लाउड ऑफ फायर। इन 2 लाइनों का मतलब है इस धरती से तुम आसमान की तरफ उड़ती जाती हो लाइक ए क्लाउड ऑफ फायर, एक क्लाउड ऑफ फायर की तरह। द ब्लू डीप दाउ विंगेस्ट। दोस्तों यहां पे ब्लू डीप का मतलब समुद्र नहीं बल्कि आसमान है। तो इस नीले आसमान में मतलब इस नीले आकाश की गहराई में तुम उड़ती जाती हो। And singing still dost soar, and soaring ever singest। दोस्तों यहां पे soar और soaring का मतलब है उड़ना, ऊंची उड़ान भरना। और इस पूरी लाइन का मतलब है और तुम गा रही हो और उड़ रही हो, उड़ रही हो और गा रही हो। Singing and soaring, soaring and singing। दोस्तों यहां पे इस लाइन से यहां पे शैले स्काईलार्क की फ्रीडम और जॉय को दिखा रहा है। आई होप यहां तक 2 स्टैंजा तो क्लियर होंगे। अब हम तीसरे स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। इन द गोल्डन लाइटनिंग ऑफ द संकन सन, गोल्डन लाइट में तुम उड़ रही हो। गोल्डन लाइट किसकी? सूर्य की, और वो भी सनसेट होते हुए सूर्य की, यानी कि डूबते हुए सूरज की। दोस्तों यहां पे संकन का मतलब होता है डूबना। अब आगे बढ़ते हैं। ओवर विच क्लाउड्स आर ब्राइटनिंग, और उस डूबते हुए सूर्य के ऊपर जो बादल हैं वो उसकी रोशनी से चमक रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि डूबता हुआ सूर्य जो है अपनी रोशनी से उन बादलों को भी चमका देता है जो उसके ऊपर हैं। वो तो ढल ही रहा है लेकिन अपने ऊपर वाले बादलों को वो अपनी रोशनी से उज्जवल कर देता है। कितनी सुंदर इमेज यहां पे क्रिएट की है शैले ने। आगे बोलता है दाउ डॉस्ट फ्लॉट एंड रन, और तुम आकाश में कितनी आसानी से बिना किसी मेहनत के आसमान में बहे जा रही हो। लाइक एन अनबॉडीड जॉय हुज रेस इज जस्ट बिगन, ऐसा लगता है तुम्हारी बॉडी है ही नहीं क्योंकि तुम तो एक स्पिरिट हो ना, और तुम में एनर्जी और फ्रेशनेस भरी पड़ी है। रेस इज जस्ट बिगन का मतलब है तुम्हारी रेस अभी ही शुरू हुई है, तुम में फ्रेशनेस और एनर्जी भरी पड़ी है। अब दोस्तों हम लोग हमारे लास्ट स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं आज के। द पेल पर्पल इवन। दोस्तों यहां पे इवन का मतलब इवन मत लेना, यहां पे इवन का मतलब है इवनिंग यानी कि शाम। तो द पेल पर्पल इवन मेल्ट्स अराउंड द फ्लाइट। तो इन 2 लाइनों का मतलब है ये पेल पर्पल इवनिंग
तुम्हारी उड़ान के आगे बह रही है, मेल्ट हो रही है, एक तरह से पिघल रही है। लाइक अ स्टार ऑफ हेवन इन द ब्रॉड डे लाइट, तुम आसमान के एक तारे की तरह हो जो अभी भी चमक रहा है लेकिन दिन की रोशनी में दिख नहीं रहा। Thou art unseen, but yet I hear thy shrill delight. उसी तरह, उस तारे की तरह तुम भी मुझे दिख नहीं रही लेकिन अभी भी मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है। सो दोस्तों, आई होप आप लोगों को यहां तक 4 स्टैंजा समझ में आए होंगे। इसके आगे की पोएम मैं अगले पार्ट्स में कवर करूंगा।